जो भी बच्चे जो है टॉप 10 में चुनाए हैं उनका परिणाम आया है, उससे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपका तैयारी है कि नहीं। आप गीता हमें ये बताइए, सवाल आपसे लेते हैं, लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। थोड़ा जोर से बोलिएगा। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दे। लहना सिंह एक वीर सिपाही था। वह उसने कहा था कहानी के प्रमुख पात्र तथा नायिका है। लहना लेखक कहानी में उसके चरित्र को पूरी तरह उभारा है। लहना सिंह एक सच्चा प्रेमी था। वह बचपन में एक लड़की से प्रेम कर बैठा था, लेकिन उसका प्रेम नहीं मिल सका। लहना सिंह युद्ध के समय अपने प्राण की बाजी लगाकर सूबेदार लड़की, बचपन की लड़की के कहे हुए वचन को पालन करते हुए सूबेदार बचपन लड़की का पति और बोधा सिंह लड़की का बेटा को प्राणों की रक्षा और अपने प्राणों के बलिदान देता है। लहना सिंह बहादुर के साथ साथ काफ़ी चतुर भी था, इसलिए लेफ्टिनेंट साहब के नकली होने का शक उसे हो गया और वह अपने चतुराई से उसका भट्ठा फोड़ दिया। वेरी गुड। आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं कि आपका तैयारी है कि नहीं, है ना। मुझे पूरा विश्वास है, आशा है कि आप इसका सही जवाब दीजिएगा, है ना। तो पुष्पा से मैं सवाल लेता हूँ। पुष्पा, आप बताइएगा, लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी क्या कहता है? लहना सिंह के गांव में आया तुर्की मौलवी कहता है कि जर्मनी वाले बड़े पंडित है, उसमें से वेद पढ़ के बेईमान चलन की विद्या जान गए हैं। गाँव को नहीं मारते हैं, अगर हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गाँव हत्या बंद करते हैं। मंदिरों में बंदियों को बखाता था कि डाक खाने से रुपए निकालो सरकार का। वेरी गुड, बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा। नाम है आपका? प्रीति। सुबह कितना बजे उठते हैं, क्या बजे पढ़ते हैं? 5 बजे पढ़ते हैं। चलिए, बहुत अच्छा बात है, तैयारी कीजिए, अच्छा है आपका रिजल्ट। आपसे कुछ हम सवाल पूछते हैं, ठीक है ना। आप बताने का प्रयास करेंगे। कवि रेनर मारिया रिल्के अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं? इसका आंसर आप दीजिए। तो जैसे जलपात के बिना जल बिखर जाते हैं, वैसे ही मंदिरा के बिना प्याला सूख जाए तो अस्तित्वहीन हो जाता है। अस्तित्वहीन हो जाता है। भक्त के बिना भगवान बिखर जाते हैं, अतः अस्तित्वहीन हो जाता है। कभी भी भगवान का भक्त है, कभी भी भगवान का भक्त है। ठीक है, घबराइए नहीं, बोलिए। ठीक है, भक्त और प्याला का कहलाता है। ठीक है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। चलिए, यहीं पे खड़ा रहिए। देखिए, प्रीति जो है बहुत अच्छी है, पढ़ने में थोड़ा घबरा रही है, क्योंकि आप सभी बच्चे के उपलक्ष्य सामने इसको खड़ा करा गया है, तो थोड़ा घबराहट होगा ही। तो घबराना नहीं है, आपको याद है, आप बोलिए। हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका कैसा तैयारी है। बहुत बहुत शुभकामना है। प्रीति का जो नंबर जो है, आपको 15 नंबर का टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रीति को 14 अंक प्राप्त हुआ है और प्रीति जो है प्रथम स्थान पे है। बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए। आपसे मैं कुछ सवाल जानने का प्रयास करता हूँ कि आपका तैयारी है कि नहीं। आप बताइए, कवि रेनर मारिया रिल्के अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहते हैं? जैसे जलपात्र के बिना जल बिखर जाते हैं, वैसे ही जलपात्र के बिना जैसे जल बिखर जाते हैं, वैसे भक्तों के बिना भगवान बिखर जाते हैं। इसने रेनर मारिया रिल्के ने भगवान और भक्त का प्रयोग अपने लिए किए हैं। मन से हम कुछ सवाल करते हैं, जवाब देती है कि नहीं। चलिए समन, आप बताएंगे, बहू नजमा ने सास मगमा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जब बहू को पता चलता है कि मंगमा का उसके पीछे पड़ गई, तो बहू ने सोचने लगती है कि कहीं सास से रुपया पैसा न ले जा। शंका से वो बेचैन हो जाती है और उसने एक योजना बनाती है और अपने बेटे से कहता है, जा दादी के पास मिठाइयाँ देती है, अगर मेरे पास आए तो पीटूंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बोली। सब लोग इसके लिए ताली बजाइए। बहुत अच्छा, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। शबनम, आप प्रश्न का जवाब दीजिएगा। आपसे प्रश्न पूछते हैं, भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं हैं? भगत सिंह को विद्यार्थियों से बहुत सारी अपेक्षाएं हुए। राजनीतिक ज्ञान के साथ साथ देश की प्राकृतिक ज्ञान भी देना जरूरी है और इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भगत सिंह को विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा है? भगत सिंह को विद्यार्थियों से बहुत सी अपेक्षा चाहते हैं कि विद्यार्थी राजनीतिक तथा देश की परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त कर ले, क्योंकि उन्हें कल देश का बागडोर अपने हाथ में लेना है। वे देश की तन मन धन से जुट जाए और अपना प्राण न्यौछावर करने से पीछे न हटे। बहुत अच्छा, बैठ जाइए। साक्षी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप बोलिए। कोचिंग में ही है, आप दूसरे जगह नहीं है। अभ्यास होगा तो आप कहीं बोल पाइएगा। साक्षी, आप बताइए, कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आप जवाब देते हैं कि नहीं। आप बताइए, माँ मंगू को अस्पताल में क्यों नहीं भर्ती कराना चाहती थी? माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती इसलिए नहीं कराना चाहती थी क्योंकि अस्पताल को बहुत सरल समझती थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, जाइए। चलिए, अब आप आइए। मुस्कान कुमारी, चलिए, मुस्कान से हम कुछ सवाल करते हैं। आप बताइए, सवया छंद से आप क्या समझते हैं? सवया एक प्रसिद्ध वर्णित छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 22 से लेकर 26 तक वर्ण होते हैं। यह ब्रजभाषा के काव्य में अत्यंत लोकप्रिय रहा है। इसके कई भेद है, दुर्लिम और किरीन आदि। यह रस भाव संगीतात्मक के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। घबराना नहीं है, अच्छा बोले हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत से कुछ सवाल हम करते हैं, आप बताइए कि आपका तैयारी है कि नहीं। थोड़ा और आगे बढ़िए।
बहू नजम्मा ने सास मगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया? जब बहू नजमा को पता चला कि रगप्पा उसकी सास मंगम्मा से पीठ पीछे पड़ गया है, तब वह सोचती थी कि कहीं मेरी सास को पीठ पीछे रुपए पैसे ना ले ले, और वह सोचती थी कि रुपए पैसे ना ले ले। वह यह सुनकर बेचैन हो गई। फिर उसने एक आयोजना बनाई और अपने बेटे को बोली, जा बेटे दादी के पास मिठाई देगी, नहीं तो पिटूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपसे कुछ जानने का हम प्रयास करते हैं कि आपका सच में तैयारी है कि नहीं। इन टॉप 10 में आपका प्रथम स्थान है। क्या नाम है आपका? मधु कुमारी। मधु, अच्छा। कहाँ घर है आपका? काशीपट्टी। पिताजी का क्या नाम है? संदीप प्रसाद। वेरी गुड। चलिए आपसे मधु हम कुछ सवाल पूछते हैं कि घबराना नहीं है, सच में आपका तैयारी है कि नहीं। आपका टॉप 10 में प्रथम स्थान आया है, तो आप बताने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कुछ पूछते हैं आपसे। भीमराव अम्बेडकर किस विडम्बना की बात करते हैं, बताइए। लेखक आधुनिक युग में जातिवाद के कोई कमी नहीं है, इस विडम्बना की बात करते हैं। विडम्बना का स्वरूप यह है कि सभ्य समाज कार्य कुशलता की आवश्यकता है। वेरी गुड, शाबाश। चलिए, गॉड ब्लेस यू। जाइए, बैठ जाइए। चलिए प्रिया, आपसे हम कुछ सवाल पूछते हैं, घबराना नहीं है। आप बोलिएगा जो भी याद होगा, ठीक है ना। हम यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि सच में आपका तैयारी है कि नहीं, सच में आप जो कॉपी में लिखे हैं उसके लिए आप तैयार थे कि नहीं, क्योंकि कॉपी चेक हो चुका है। इसलिए हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं ताकि हमको भी पता चले कि आप ईमानदारी पूर्वक तैयारी करें। चलिए आपसे हम सवाल पूछते हैं, बताइए भीमराव अम्बेडकर ने किस विडम्बना की बात करते हैं? लेखक आधुनिक युग में भी जातिवाद पुष्पों की कमी नहीं है, पुष्पों की कमी इस विडम्बना की बात करते हैं कि विडम्बना की स्वरूप है कि समवाय